मैं 1 लीटर दूध लेती थी और 1 लीटर पानी लेती थी, दोनों चीज़ों को मिलाती थी और अपने बच्चे का पेट भरती थी। उसी दौरान एक इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, एक इतना बड़ा तूफान आता है, एक इतनी बड़ा मुसीबत मेरी ज़िंदगी में आता है कि ज़िंदगी कुछ भी सही नहीं चल रही थी, सब कुछ बिखर चुका था मेरा सब कुछ, क्योंकि जो मैंने बनाया था। समाज कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता है, मैंने बस जितना अपनी ज़िंदगी से अनुभव किया है। उनके आधे रिश्तेदार ने आयुष से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी की थी, और आज इतनी ऐसी भगवान ने सिचुएशन मेरी ठीक किया है कि मुझे इतना गौरव प्रदान हुआ है कि मैं आज इस मंच पे खड़ी हूँ, इस मंच पे आने लायक मैं सृष्टि बनी हूँ। मेरा नाम सृष्टि सिंह है, मैं अपनी मम्मी पापा की अकेली लड़की हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। इसका कारण ये था कि मेरे पापा काफ़ी बीमार रहते थे, मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, मेरे पापा को शुगर थी, हज़ारों बीमारियां उनको घेर ले गई थी। और इस कारण मेरे पापा को लगता था कि मेरी शादी होने में दिक्कत ना हो, और या मेरी मम्मी अकेली रह जाएंगी तो मेरी शादी कैसे होगी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर थी। इस वजह से मेरे पापा ने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी और एक नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली में कर दी। और मैं आपको बता दूं कि इंटर में मैं थी और इंटर में जिस फैमिली में वहाँ पे शादी किए थे वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी और मैं बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड और मैं, जैसे हर घर में होता है कि शादी होने के बाद लड़कियाँ चाहे 18 साल की हों या मतलब लड़कियों अगर बहू है, अगर वो आपकी 18 साल की है, अगर उसकी शादी हो गई है तो वो एक जजमेंट की दृष्टि से देखी जाती है। अगर लड़की 30 साल की है और उसकी शादी नहीं हुई है तो वो बच्चे की तरह देखी जाती है। कहीं ना कहीं वही सिचुएशन मेरे साथ भी होती थी। और जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक कहीं ना कहीं मेरी हेल्प थोड़ा बहुत मैके की साइड से हो जाती थी, मगर मेरे पापा के कुछ महीने बाद जाने के बाद मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। ना बहुत एजुकेशन इनका था, ना एजुकेशन मेरे पास थी, दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए थे। मैं आपको बता दूं, मैं संघर्ष कर ही रही थी, मेरे पास कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। उसी बीच मेरे पेट में एक बच्चा आया और कुछ समय बाद वो लड़का पैदा हुआ। मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तब भी मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इस लेवल की कमज़ोर थी कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने तक का भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती थी। रीज़न एक समय ऐसा भी आया कि मैं 1 लीटर दूध लेती थी और 1 लीटर पानी लेती थी, दोनों चीज़ों को मिलाती थी और अपने बच्चे का पेट भरती थी। उस सिचुएशन को भी ये सृष्टि देखी हुई है फ्रेंड। मैं आपको बताई, मेरा लड़का पैदा हुआ, ऐसी सिचुएशन देखा, उसके बाद धीरे धीरे बीता ही ऐसा संजोग ऐसा बना कि मेरा दूसरा बच्चा भी पेट में आ गया। मेरी सिचुएशन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति से बहुत ज़्यादा गुजर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से एक बात कही, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं और मैं कुछ बनना चाहती हूँ, किसी भी तरीके से अपने जीवन को ठीक करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते थे। मुझे लगा कि शायद मैं इतनी जल्दी पैसे नहीं कमा पाऊंगी, तो मैंने एक जगह पता लगाया, तो वहाँ पे एक ब्यूटिशियन का सेमिनार हो रहा था और वो बहुत कम पैसे में, वो मात्र 300 रुपये में सेमिनार 15 दिन का था। तो मैंने उनसे 300 रुपये लिया और मैंने कहा मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ और मैं कोर्स करना शुरू कर दी। 1 महीना बीता, उसके बाद मैंने एक पार्लर खोला। पार्लर खोलने के कुछ ही समय बाद मेरा पार्लर चलने लगा, मैं ठीक ठाक आमदनी कर लेती थी। उस समय एक बच्चा मेरा पेट में और एक बच्चा मेरा गोद में रहा करता था। उस सिचुएशन को मैंने ये नहीं समझा कि मेरा बच्चा छोटा है या मेरे बच्चा गोद में है। मैं उस सिचुएशन को उसी तरीके से हैंडल कर रही थी जिस तरीके से एक अनमैरिड लड़की हैंडल करती है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी प्रॉब्लम मेरी प्रेगनेंसी और मेरे बच्चे से बढ़कर है, क्योंकि जब तक अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरी ज़िंदगी में। और उसके बाद थोड़ी ही समय बाद मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी, नॉर्मल ही चल रही थी। कुछ साल बीत गए हमारी ज़िंदगी में। उसी दौरान एक इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, एक इतना बड़ा तूफान आता है, एक इतनी बड़ा मुसीबत मेरी ज़िंदगी में आता है कि मेरे पति उसमें एक्सपायर हो जाते हैं और वो जो सृष्टि इतना सब कुछ बनाई थी इतने सालों में, सब कुछ बिगड़ जाता है। 1 मिनट में सृष्टि यहाँ से यहाँ पे आ जाती है, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे हर घरों में होता है कि एक पति के जाने के बाद उसका परिवार उसका साथ छोड़ देता है, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हुआ और मेरे पति के जाने के बाद मेरा परिवार भी मेरा साथ छोड़ने लगा। उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को उठाई और किराए के मकान पे जाके खड़ी हो गई, रहने के लिए खड़ी हो गई। जिंदगी कुछ भी सही नहीं चल रही थी, सब कुछ बिखर चुका था मेरा सब कुछ, क्योंकि जो मैंने बनाया था कुछ सालों में थोड़ी बहुत पढ़ाई करके, थोड़ी भी ब्यूटिशियन से थोड़ा बहुत अनुभव करके सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं 0 पोजीशन पे खड़ी हो चुकी थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूं। मैं डिप्रेशन में चलती थी, मुझे लगता था मेरे से ज़्यादा बेकार जिंदगी दुनिया में किसी की नहीं है।
समय बीतता गया मगर मेरी कोई मदद करने नहीं आए, कोई एक रिश्तेदार नहीं, कोई एक रिलेशन नहीं, कोई समाज नहीं। मुझे तो लगता है समाज के लिए अपना जिंदगी को लगाना सबसे ज्यादा बेटर, सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी होती। समाज का मतलब नथिंग, समाज कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता है। मैंने बस जितना अपनी जिंदगी से अनुभव किया है समाज के लिए, अगर आप सोच रहे हो समाज ये करेगा वो करेगा तो उम्मीद करना बंद कर दो। मैंने भी उम्मीद करना बंद कर दिया। उसके बाद कुछ समय बीता मेरी जिंदगी में, आयुष एंट्री किए। आयुष मेरे घर में आते थे, मेरे किसी जानी पहचानी के माध्यम से मेरे घर में आते थे। धीरे धीरे हमारा आयुष को मुझसे लगा हुआ, मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरा आयुष से लगा हुआ, धीरे धीरे आयुष को मुझसे लगाया हुआ। और आयुष ने ये डिसाइड किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मगर एक दो बच्चों की माँ से शादी करना, एक दो बच्चों की माँ से शादी करना और एक अनमैरिड लड़के का हाथ पकड़ना, ये समाज के खिलाफ था, एक मिडिल क्लास फैमिली के खिलाफ था। ये समाज में ऐसा होता ही नहीं कि एक अनमैरिड लड़का दो बच्चों की माँ से शादी कर ले। लोग जब ये बात सुने तो लोग भड़कना शुरू किए, मगर मैं इस चीज के लिए आभार प्रकट करती हूँ आयुष के परिवार को, आयुष के माँ बाप को। ऐसी माँ जो 9 महीने आयुष को कोख में रखने के बाद सृष्टि से वो खुशी खुशी अपने लड़के को एक्सेप्ट कर ली। आयुष की माँ ने आज तक मुझे बिटिया कह के कभी कोई चीज से संबोधित नहीं किया। कभी आज तक मेरा नाम जल्दी सृष्टि उन्होंने नहीं है। मगर आयुष ने जिसने मुझसे शादी की, उनके आधे रिश्तेदार ने आयुष से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी की थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी की थी। मगर मैं आपको बता दूं, उसकी शर्मिंदगी कहीं ना कहीं मेरे सास ससुर को भी देखनी पड़ी और मेरे पति को भी देखनी पड़ी। समाज मेरे सास ससुर को तो कम, मगर मेरे पति को कहीं ना कहीं छोड़ते हुए देखा। मेरे हस्बैंड कहीं शादी ब्याह में जाते थे तो निगलेक्ट किए जा जाते थे क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी की थी, क्योंकि समाज के लिए 2 बच्चों की माँ से शादी करना सही नहीं था। वक्त बीतता गया, हमको ये चीज लगता था कि मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद मैंने आयुष से बताया कि मैं पार्लर चलाती थी यार, मैं फिर से पार्लर खोलना चाहती हूँ। मगर हमारी आयुष की भी बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी, मगर फिर भी मैंने अपने आगे के कमरे में एक जगह बनाई और अपनी ड्रेसिंग उठा के लेके गई और एक चेयर लेके गई और मैंने मात्र 2000 रुपये में अपना पार्लर स्टार्ट किया। मगर भगवान की कृपा इतना तेज मेरे साथ रही कि उस 2000 रुपये में मैंने धीरे धीरे लोगों को मतलब लोग हमारे काम से इम्प्रेस होने लगे और वो 2000 रुपये का पार्लर ही धीरे धीरे ग्रेस पकड़ने लगा और 4-6 महीने में ही मेरी स्थिति ठीक ठाक पोजीशन पे आने लगी और उसके बाद हम ठीक ठाक 100 कमाने लगे। मैं आपको बता दूं, इसमें अहम भूमिका मेरे बच्चे भी और मेरे पति बहुत ज़्यादा निभाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे पति के साथ एक अच्छे संबंध है। मेरे बच्चे मेरी शादी के समय एक शब्द कहते, मैंने अपने बच्चों से एक बार पूछा जरूर था कि क्या मतलब बच्चों, मैं अपने बच्चों से एक बार क्लियर की थी कि क्या मैं शादी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मेरे बच्चे ने एक ही शब्द कहा था मम्मी आप शादी कर लीजिए। मेरे और डैड का संबंध कब ऐसा होगा कि एक इतिहास बनेगा। अपने बच्चों से तो दुनिया प्यार करती है, मगर हम और डैड मिलकर के एक ऐसा रिश्ता बनाएंगे जो समाज नहीं बना पाया है। सगे बाप बेटे का रिश्ता तो दुनिया ने सुना होगा, मगर ऐसे रिश्ते कभी जल्दी नहीं बन पाते और वो रिश्ते मैं और डैड बनाऊंगा। और मेरे पति और मेरे बच्चों ने दोनों ने मुझसे वादा किया कि ऐसा सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ कभी नहीं आएगी। 1 साल पहले की बात यह है कि मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ यार मेरा एक यूट्यूब चैनल डाल दो। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अरे तुम क्या करोगी, यूट्यूब चैनल नहीं चला पाओगे। हमने कहा नहीं तुम डालो। तो मैं हंस के कहती हूँ कि यार मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मेरा तो यूट्यूब चैनल डालो, मैं देखकर फटाफट वायरल हो जाऊंगी। मेरे मुंह में क्या थी, सरस्वती जी थी, क्या था कुछ नहीं पता। मेरे हस्बैंड ने उसी ताव में उस समय चैनल डाला और उसके दूसरे दिन से मैं वीडियो डालना शुरू कर दी। वीडियो डालते ही डालते 2 ही 3 दिन बीता था कि मेरे घर में एक मुसीबत फिर से आ गई और मेरी मम्मी हीटर में ताप रही थी और उससे उनसे आग लगी, उनके दोनों पैर जल गए। उनको बचाने के चक्कर में जब मैं उनको बचाने चली तो मेरे दोनों हाथ जल गए। चैनल को केवल 3 दिन हुए थे और मेरा हाथ दोनों जल चुका था। मेरे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी थी, मगर किसी भी तरीके से मम्मी को दिखाया गया अपने चैनल, मतलब अपना हाथ भी मैं किसी तरीके से दवा लगा के ठीक कर रही थी। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो चैनल डाला है उस पर 1 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक कोई वीडियो हम नहीं डाल पाए। आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि मैं पट्टी बांध बांध के अपने चैनल पे वीडियो बनाना शुरू कर दी। मतलब मैं वहां पे भी नहीं रुकी क्योंकि मुझे कुछ करना था। मेरे दिमाग में हमेशा कुछ चलती थी कि सृष्टि तुझको कुछ करना है, बस करना है तो करना है, यही दिमाग में परमानेंट मेरे चलता रहता था। और फिर उसके बाद मैं पट्टी बांध बांध के वीडियो बनाई, मगर भगवान अब बुरा करना नहीं चाहता था मेरे साथ और मेरी
5वीं ही वीडियो वायरल हो गई, 2.2 मिलियन व्यूज चले गए। और जिससे मुझे पहले एक चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए रहता है, मगर मेरे चैनल पे उस समय 2500 सब्सक्राइबर हो चुके थे। मगर फिर मैंने बहुत, हमारे घर में खुशी का लहर दौड़ उठा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने एक चीज़ सोच रखा था चैनल डालने के पहले कि मुझे मोटिवेशनल वीडियो डालना है और मुझे हमेशा फैमिली कंटेंट को डालना है, मुझे कुछ भी ऐसा वर्गल चीज़ें नहीं डालनी है जिससे समाज में गलत संदेश जाए। और मैंने वही किया और फिर मैंने बैक टू बैक मैंने 2-3 वीडियो डाली और फिर उसके बाद ऐसा कंटिन्यू होता चला गया कि बैक टू बैक मेरी सारी वीडियो वायरल होने लगी। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी जो मेरी वायरल नहीं होती थी। मेरा चैनल चल गया और मैं आपको बताऊं कि 3 महीने में ही यूट्यूब से मेरी अर्निंग आना शुरू हो गई। 2 बजे रात में जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आता है तो $108 की मात आती है, मगर जब वो शॉर्ट फंड जब आते हैं तो खुशी का लहर मेरे घर में पूरी तरीके से दौड़ उठता है। मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे हस्बैंड, सब लोग एकदम खुशी के मारे नाच के उठते हैं और मेरे घर की सिचुएशन धीरे धीरे सही होने लगी। और आज इतनी ऐसी भगवान ने सिचुएशन मेरी ठीक किया है कि मुझे इतना गौरव प्रदान हुआ है कि मैं आज इस मंच पे खड़ी हूँ, इस मंच पे आने लायक मैं सृष्टि बनी हूँ। मैं बस अपनी जर्नी से एक ही चीज सिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, पहना कि बस आप हारिए नहीं, आप जीरो पे खड़े होते हैं मगर हारो मत, टूटो मत, गिरो मत, उठो और जगो और कुछ करो, चाहे सिचुएशन चाहे जैसी हो। अगर मैंने भी सोचा होता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पढ़ाई क्यों करूँ, मैं नहीं करूँगी। पढ़ाई का मतलब मेरा ये नहीं था कि मैं जॉब करूँ, पढ़ाई का मतलब केवल मेरा यहाँ था कि मेरी पर्सनालिटी सही हो। मैं जब अपने आप को आईने में देखती थी, जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं अपने आप को आईने में देखती थी तो मैं खोई हुई सृष्टि देखती थी। जो एक अकेली लड़की की जो लड़की दिखती थी, जो एक स्मार्ट सी लड़की इंटर में दिखती थी, वो खत्म हो चुकी थी। वो चीज हमको कहीं ना कहीं चुभती थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और धीरे धीरे करके आज आप देख सकते हैं कि सृष्टि किस मुकाम पे आके खड़ी हो गई है। तो मैं बस एक ही अपने इस पूरी जर्नी का एक ही उद्देश्य में बताती हूँ, किसी भी प्रकार की आप सिचुएशन में हैं उससे बाहर निकलिए, बहाने मत मारिए कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। बहाने मारने से आपकी केवल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप पीछे हटोगे 2 स्टेप। आप बहाने ना मारो और अपनी प्रॉब्लम्स की जंग से लड़ते जाओ, लड़ते जाओ। एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। ये हौसलों की उड़ान है। थैंक यू सो मच।